आइए हम आज इस वीडियो में भारतीय दर्शन की परंपरा में जो 6 दर्शन हैं उनमें से 4 दर्शनों के विषय में हम जानेंगे। सांख्य दर्शन, योग दर्शन का संपूर्ण परिचय, मीमांसा दर्शन संपूर्ण परिचय जो कि पूर्व मीमांसा के रूप में भारतीय दर्शन में आया है। इसके उपरांत वेदांत दर्शन जो कि उत्तर मीमांसा के रूप में भारतीय दर्शन में आया है। तो आइए हम चलते हैं अब सांख्य दर्शन के परिचय की ओर, जिन्हें हम क्रमशः जानेंगे, समझेंगे। इन दर्शनों के परिचय को जानेंगे और समझेंगे तभी हम सांख्य दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय दर्शनों की परंपरा में अब हम सांख्य दर्शन के विषय में परिचर्चा करने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की चिंतन परंपरा में प्राचीनतम दर्शन है और इस दर्शन का उल्लेख पुराणों, महाभारत, रामायण, श्रुति एवं स्मृतियों में प्राप्त होता है। गीता सांख्य एवं योग दर्शन का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। अन्य दर्शनों की तुलना में यह दर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली है। सांख्य के बारे में एक उक्ति है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, अर्थात सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सांख्य दर्शन में जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान का मुकाबला करने के लिए कोई अन्य ग्रंथ, अन्य दर्शन नहीं है। इस उक्ति का ये अर्थ है। फिर कहा सम्यक ज्ञानम ख्यानम, सम्यक ज्ञान जिसमें प्रदान किया गया है, ऐसा सांख्य दर्शन के विषय में उक्ति हमें मिलती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे और उनकी परंपरा क्या थी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्व समास है और उन्होंने ही सांख्य मत को विस्तार पूर्वक समझाने की दृष्टि से सांख्य सूत्र नामक विशद ग्रंथ की रचना की। तो मुख्य बात यह है, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं और कपिल मुनि ने तत्व समास लिखा और तत्व समास को और विशेष दृष्टि से समझाने के लिए उन्होंने सांख्य सूत्र नामक विशद ग्रंथ की रचना की। वर्तमान में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका हमें प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है और ईश्वर कृष्ण आचार्य पंचसिक के शिष्य थे। सांख्य कारिका नामक जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ जो वर्तमान में उपलब्ध है, इसकी 72 कारिकाओं में सांख्य दर्शन से संबंधित समीचीन विवेचन किया गया है और ये यूं कहें सांख्य दर्शन का मूल आधार ग्रंथ सांख्य कारिका है। अब हम सांख्य शब्द की व्याख्या को समझते हैं, उसके शाब्दिक अर्थ को जानते हैं कि सांख्य क्या है। सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह शाब्दिक अर्थ संख्या से है। सांख्य जिसमें संख्या है। विद्वानों के विचार से हम देखें तो दर्शन में, सांख्य दर्शन में ऐसे तत्वों की संख्या गिनी जाती है जिनका ज्ञान हमें मोक्ष दिलाने वाला हो, नेह श्रेयस की प्राप्ति कराने वाला हो, इसलिए इसे सांख्य कहा जाता है। सांख्य का एक अर्थ सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक ज्ञान या पूर्ण विचार, जो सम्यक प्रकार का एक आख्यान है, ख्यान है, मनीषा है, विचार है और एक दृष्टि है जिसमें सम्यक ज्ञान दिया जा रहा है और सम्यक ज्ञान के विचारों का एक संकलन जिसमें किया गया है, तो वह सांख्य है। सम्यक ज्ञान जिसमें दिया जा रहा है, परंतु यहाँ पर ज्ञान केवल जानकारी मात्र नहीं है। कई लोग हम सोचते हैं, कई धारणाएं हैं,
कि ज्ञान एक जानकारी मात्र है। ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर केवल जानकारी मात्र नहीं है, यहाँ ज्ञान का तात्पर्य विवेक से लिया गया है, जो आत्मा की अविद्या को निकालकर आत्मा को मुक्त कराए। यहाँ ऐसे ज्ञान की बात की गई है। फिर से सुन लें, जो आत्मा को अविद्या का अर्थ यहाँ मिथ्यात्व है और अज्ञान है, इन सबसे जो बाहर निकाले वह क्या है? ज्ञान है। और जो आत्मा को मुक्त कर दे वह ज्ञान है। यहाँ आत्मा की मुक्ति का ध्येय रखते हुए, आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से सांख्य का जो ज्ञान दिया गया है वह ज्ञान विवेक है। विवेक के बल पर ही यह आत्मा मुक्त हो सकती है, ऐसा सांख्य दर्शन के दर्शनाचार्यों का कथन है। हम अगर देखें तो सांख्य दर्शन जो है, जो कि कपिल मुनि के द्वारा किया गया है, जिसे प्रदत्त हम मानते हैं, तो जितनी प्रसिद्धि सांख्य दर्शन को प्राप्त हुई है उतनी शायद अन्य दर्शन को प्राप्त नहीं हुई। सांख्य दर्शन के अनुसार हम देखें तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है, और यह प्रकृति कारणवाद या प्रकृति परिणामवाद को मानता है। सांख्य में प्रकृति, पुरुष इत्यादि के भेद से कुल 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, जिनमें प्रकृति को जड़, प्रधान, अव्यक्त, अक्षर, विकासशील इत्यादि नामों से परिभाषित किया गया है या जाना जाता है, तथा पुरुष को चेतन रूप में, नित्य रूप में, निर्विकार रूप में, दृष्टा, अकर्ता, अविषय तथा भोक्ता इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। और प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ही सृष्टि, सर्ग की बात की गई है। और जो कि जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया है अंधे और लंगड़े के समान, कि जैसे कि प्रकृति पुरुष का संयोग अंधे और लंगड़े के समान है, जिनमें पुरुष को लंगड़ा तथा प्रकृति को अंधा दर्शाया है। ये अंधे और लंगड़े, प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे का आश्रय लेकर के, एक दूसरे पर उपकार करके सृष्टि करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रमाण की अगर हम बात कहें, कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो इसमें 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। प्रमाण सांख्य को जानने का साधन है, एक साधन के रूप में यहाँ प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। और जो प्रमाण हैं इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण, ये 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। और मुख्य इसका जो सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। अब हम 25 तत्वों को देखें कि 25 तत्व जो हैं, ये 25 तत्व कौन कौन से हैं। तो सांख्यकारिका के सृष्टि क्रम सर्ग में कहा गया है कि जब सृष्टि क्रम को बताते हैं सांख्य दर्शनाचार्य, तो सांख्यकारिका के आचार्य कहते हैं कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंग वंध वदुत भयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग। प्रकृति और पुरुष के संयोग हो जाने पर प्रकृति में महत्त्व, जिसको बुद्धि तत्व भी कहा जाता है, उस महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं, यहाँ 5 तन्मात्राएं जो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। फिर से सुन लें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनमें श्रोत्र अर्थात कर्ण, त्वक त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, ये 5
कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हुई पंच, और कर्मेंद्रियां जो कार्य करती हैं, शरीर में हमारा सहयोग करती हैं, या बाह्य रूप से हमें जो बाह्य उपकरणों के रूप में हमें सांसारिक जीवन को, सांसारिक क्रियाओं को व्यतीत करने के लिए हमारे लिए सहयोग करती हैं, वह है कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, इन 16 तत्वों का समुदाय उत्पन्न होता है, और पंच तन्मात्राओं से पुनः पंच महाभूत तत्व उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत तत्वों में हम जाने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः आदि एक सूत्र जैन दर्शन में आता है, जो कि इन के लिए आपके लिए सहायक सूत्र रहेगा। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावर आदि है, इसमें आकाश तत्व नहीं है। और अगर जैन दर्शन की अगर हम देखें पंचास्तिकाय, तो उन पंच अस्तिकायों में आपको आकाश का वर्णन मिल जाएगा। आप उस सूत्र से भी इसको यहाँ हल कर सकते हैं। सांख्य दर्शन में बहुत जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जैन दर्शन और सांख्य दर्शन, इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे विचार हैं, इसमें बहुत कुछ मिलता जुलता है। मैं मानता हूँ शायद इसलिए सांख्य दर्शन को बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि सांख्य दर्शन में बहुत ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों का वर्णन अन्यान्य पद्धति से किया गया है, और जैन दर्शन का बहुत कुछ इसमें मिलता जुलता समानता हम कह सकते हैं कि बहुत सारे तत्वों में, बहुत सारे विचारों में, और इसके दर्शन में, इसकी दृष्टि में और इसकी मनीषा में बहुत वैचारिक तालमेल बैठता है। या यूँ कहें, ये एक दूसरे से प्रभावित कहें तो हम ये भी कह सकते हैं, या एक दूसरे का प्रभाव इस पर स्पष्टतया दिखाई देता है। और इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन तन्मात्राओं का मिलन क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूतों से होता है। एक कारिका है, उसमें प्रकृतिर महास्ततो अहंकारास तस्माद गणस्य षोडकः तस्मादपि षोडस्कात् पंचभ्यः पंचभूतानि। अर्थात पुरुष, प्रकृति, महातत्व जिसको बुद्धि तत्व भी कहते हैं, इससे अहंकार उत्पन्न होता है। फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, ये 25 तत्व इसमें स्वीकार किए गए हैं। हमने बात करी थी सिद्धांत की कि सांख्य कारिका में किस सिद्धांत को प्रमुखता दी गई है। तो सांख्य कारिका में सदकार्यवाद इसका प्रमुख सिद्धांत है। और ये आप सब ध्यान रखें कि सत्कार्यवाद को हम किस तरीके से समझेंगे। सत्कार्यवाद के विषय में कहा गया है कि सांख्य दर्शन में परिणामवाद को ही सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्कार्यवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक कार्य की अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से स्थापित अवश्य होता है। असत्कारवाद को न्याय या वैशेषिक स्वीकार करते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन में असत्कारवाद को स्वीकार किया गया है, लेकिन सांख्य दर्शन में सत्कारवाद की पुष्टि के लिए 5 हेतु माने हैं, और ईश्वर कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित सत्कारवाद का स्वरूप ऐसा बताया गया है। असत्करणात् दुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य सक्करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। पुनः सुन लें, असत्करणात् दुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य सक्करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। अर्थात असत्करणात्, इसका तात्पर्य यह है कि जो असत अर्थात अविद्यमान है उसे वहां से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो वस्तु जहां विद्यमान है, असत अविद्यमान है, उसे वहां से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बालू से तेल प्राप्त नहीं होता,
तेल केवल तिल से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तिलों में तेल की सत्ता पूर्व से ही अव्यक्त रूप से विद्यमान है। दूसरा लक्षण सत्कार्यवाद का उपादान ग्रहणात्, इसका अभिप्राय यह है कि विशिष्ट कार्य किसी विशिष्ट उपादान में पहले से ही सत है, अर्थात जिसका उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट उपादान को ग्रहण किया जाता है। जैसे पट कार्य करने के लिए तंतु उपादान को ग्रहण किया जाता है, ना कि बालुका को। इसी प्रकार तेल का उपादान तेल है और दही का उपादान दूध है। दही जो है कहा भी गया है कि पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य तथा शिव। ये बताया गया है शास्त्रों में, दर्शन ग्रंथों में, नीति ग्रंथों में हमें वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार से पाषाण में स्वर्ण, पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध के मध्य में दही और घी प्राप्त होता है, अव्यक्त अवस्था में विराजमान है। इसके साथ साथ में कहा कि तिल मध्य यथा तेलम, जिसको कहा तिली में तेल, देह मध्य तथा शिवा। उसी प्रकार से देह के मध्य में ये शिव रूप आत्मा या आत्मा को ही शिव कहा गया। तो ये उपादान ग्रहणात् है। सर्व संभावावाद, अर्थात किसी कारण से अगर हम देखें तो कहा गया है कि चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। यदि ऐसा होता तो तिल और तेल से दही को उत्पन्न किया जा सकता। अर्थात जो संभावनाएं हैं, जिस उपादान में जो संभावनाएं हैं, उससे वही संभावनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। हम नई संभावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। तिल से तेल की संभावना है, दूध से दही की संभावना है। सक्तस्य सक्क करणात्, जो वस्तु जिस कार्य को करने में सामर्थ्य रखती है, उससे उसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, अन्य की नहीं। जैसे तिल से तेल, दूध से दही उत्पत्ति इसलिए देखी जा सकती है। कारण भावात्, तात्पर्य है कि कार्य कारण भिन्न ना होकर कारण का ही एक रूप है, अलग नहीं। अलग होता तो चना से गेहूं की उत्पत्ति की जा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं होता। चना से चना उत्पन्न होता है और गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो 5 कारण बताए हैं, असद करणात्, असत का अर्थ अविद्यमान, उपादान करना, जिस कार्य से जो उपादान किया, जिस कार्य विशिष्ट उपादान में पहले से अव्यक्त रूप में उपस्थित होता। सर्व समभावात्, कार्य की उत्पत्ति किसी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। पर का सक्क करणात्, जिसमें जो शक्ति है उससे हम वही प्राप्त कर सकते हैं। कारण भावात्, अर्थात कार्य और कारण भिन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार से हमने सत्कार्यवाद को जाना। और सांख्यकारिका में सत्कार्यवाद, प्रकृति का स्वरूप, सृष्टि का क्रम आदि बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। कैवल्य को मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तीनों प्रकार के दुखों की एकांतिक व आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। और यह दुख निवृत्ति प्रकृति पुरुष ज्ञान से ही हो सकती है। साक्षात्कार होने पर पुरुष प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुरुष प्रकृति को रंगमंच पर नृत्य करती हुई नर्तकी के रूप में देखता है। नर्तकी के नृत्य को देखने के बाद दर्शकों में नर्तकी के प्रति कोई उत्सुकता नहीं रहती। नर्तकी स्वयं ही दर्शकों के सामने से हट जाती है। ऐसे ही अपने से भिन्न रूप में प्रकृति के वास्तविक स्वरूप और रहस्यों को उद्भूत करने के बाद तत्ववेत्ता पुरुष को प्रकृति के प्रति कोई उत्सुकता नहीं रहती। प्रकृति भी पुनः पुरुष के समक्ष नहीं आती। कहा भी गया है सांख्यकारिका में कि रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश भी निवर्तते प्रकृति। तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रकृति के धर्म अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य तथा अनैश्वर्य 7 रूप निवृत्त हो जाते हैं।
फिर भी पुरुष प्रारब्ध कर्मों के संस्कार के कारण कुमार के चाक के घूमने के समान शरीर को धारण किए रहता है। कहा गया है सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम कारण प्राप्त तिष्ठति संस्कार बसात चक्र भ्रमी वद धृत शरीर। शरीर को धारण करता है धृत शरीर। प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाने पर, प्रकृति की निवृत्ति होने पर एकांतिक आत्यांतिक दोनों प्रकार के केवल्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं और इन्होंने ही सांख्य दर्शन पर तत्व समास और उस पर ग्रंथ लिखा विस्तार करने के लिए, और फिर सांख्यकारी का ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। सांख्यकारिका में 72 कारिकाएं हैं। सांख्य दर्शन सत्कारवाद को मानता है, 25 पदार्थों को 25 तत्वों को स्वीकार करता है। प्रकृति पुरुष महत्त्व आदि पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन आदि ये 25 तत्व हैं। और सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण के वजह से 3 प्रमाण स्वीकार करता है। इस प्रकार से आज हमने सांख्य दर्शन के विषय को जाना समझा। भारतीय दर्शन की परंपरा में अब हम योग दर्शन के विषय में आपसे परिचर्चा कर रहे हैं। योग है क्या? मुख्य रूप से हम इसके पहले पारिभाषिक शब्दावली की ओर जाएंगे, फिर हम योग दर्शन के विषय को लेंगे। तत्पश्चात हम योग में जो परंपराएं प्रचलित हुई और जिन जिन परंपराओं में योग का वर्णन मिलता है, जिन शास्त्रों में योग का वर्णन मिलता है, उन शास्त्रों की परंपरा से भी हम आपको अवगत कराएंगे। योग शब्द युज धातु से बना है और यह धातु मुख्य रूप से 2 अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक अर्थ है इसका मिलन या संयोग तथा दूसरा अर्थ है समाधि। ये 2 अर्थ लिए गए हैं, मिलन, संयोग और समाधि। इनमें से प्रथम अर्थ मिलन या संयोग जैन आचार्यों ने योग के रूप में स्वीकार किया। अनेक योग संप्रदायों की भांति जैन दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा के संयोग को ही योग माना है, क्योंकि साधना का केंद्र आत्मा है जिसे ध्यान और समाधि के द्वारा कैवल्य की ओर ले जाया जा सकता है। पतंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। महर्षि पतंजलि ने सूत्र भी दिया है, योगश्चित्त निवृत्ति निरोधः, योगश्चित्त निवृत्ति निरोधः। योग की चित्त वृत्तियों का निरोध, उनको रोक देना, उनको स्थिर कर देना ही योग है। विष्णु पुराण और याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के पूर्णतः संयोग मिलन की अवस्था को योग कहा है। इसी प्रकार तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में जैन आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, काय बांग मनः कर्म योगा, मन, वचन और काय की क्रिया को योग कहा गया है। आचार्य पूज्यपाद महाराज 5वीं शताब्दी में जो हुए, उनके द्वारा कृत समाधि तंत्र इष्टोपदेश के पश्चात 8वीं शताब्दी में जैन योग के एक नए युग का आरंभ आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग सतत जो कि प्राकृत में है, योग बिंदु और योग दृष्टि समुच्चय संस्कृत में है, और योग विंसिका जो कि प्राकृत में है, मौलिक कृतियों का उन्होंने सृजन किया, जिसमें उन्होंने अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग, वृत्ति संचय नामक 5 योगों की विवेचना में योग का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति बताया है। अब आप सुने कि योग बिंदु नामक ग्रंथ में अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता, वृत्ति
वृत्ति सक्षया मोक्षेण योजनादि योगः एस श्रेष्ठो यथोत्तरम। वहां पर आचार्य हरिभद्र सूरी ने मोक्ष की योजना के लिए योग की कल्पना की है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मुख्य रूप से योग की अवधारणा को जन्म दिया है। और योग की अवधारणा हरिभद्र सूरी महाराज मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही योग का मुख्य लक्ष्य है। ये सर्वश्रेष्ठ है, योग ही सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करें योग दर्शन के विषय में। योग दर्शन में अगर आप देखें योग के विषय में योगा कर्मसु कौशलम आदि हमें व्याख्याएं प्राप्त होती हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। योग दर्शन अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है जो मोक्ष का मार्ग केवल बताता ही नहीं अपितु व्यवहारिक रूप से उस पर चलने का मार्ग प्रशस्त भी करता है, इसलिए ये व्यवहारिक दर्शन है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं और इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ योग सूत्र है, जो कि आचार्य महर्षि पतंजलि ने लिखा है। योग दर्शन जो है ये सांख्य दर्शन का परिवर्तित रूप है, क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। प्रकृति, पुरुष, महत तत्व, अहंकार, बुद्धि तत्व और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां आदि, ये जो 25 तत्व माने गए हैं, ये 25 जो हैं ये सांख्य दर्शन के हैं। तथा इसमें एक तत्व और जुड़ जाता है जो है ईश्वर। तो योग दर्शन में 26 पदार्थ हो जाते हैं, जिनमें से 25 तत्व सांख्य सम्मत हैं और एक ईश्वर को मिला दिया जाए तो 26 पदार्थ हो जाते हैं। सांख्य और योग दोनों दर्शनों में सत्कार्यवाद का सिद्धांत मान्य है। सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन है, योग और वेदांत ईश्वर को मानते हैं, सो वे ईश्वरवादी दर्शन कहे जाते हैं। जिनमें ईश्वर को माना गया है वो ईश्वरवादी दर्शन है, जिसमें ईश्वर को नहीं माना गया है वो अनीश्वरवादी दर्शन है। ऐसे ही नास्तिक और आस्तिक दर्शनों का भेद भी दर्शन की व्याख्या में हमें प्राप्त होता है। इस दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, इसको फिर से सुन लें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांगिक योग तथा इनके फलस्वरूप जिन पर हम नियंत्रण करते हैं, ऐसी चित्त भूमियां, चित्त वृत्तियां तथा क्लेशों का वर्णन इसमें किया गया है। जिसमें अगर हम मुख्य रूप से देखें तो चित्त भूमियों की बात कहें तो इसमें मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 चित्त भूमियां तथा 5 चित्त की वृत्तियां, जिनमें मुख्य रूप से प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति के भेद से ये 5 वृत्तियों का वर्णन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के भेद से 5 क्लेशों की निवृत्ति के लिए योग के 8 अंगों के अभ्यास से चित्त वृत्तियों की विलीनता, चित्त की एकाग्रता और कैवल्य की प्राप्ति, यही इसका मूल प्रयोजन है, मूल लक्ष्य है। हम यूं कह सकते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के लिए जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तथा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि 5 क्लेशों की निवृत्ति तथा 5 चित्त भूमियों का जो सारा का सारा वर्णन योग दर्शन में किया गया है, ये चित्त की निवृत्तियों को, चित्त की निवृत्ति के लिए, चित्त की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ही किया गया है और इसका व्यवहारिक ज्ञान योग दर्शन में दिया गया है। इनमें सतगुण, रजगुण,
तमोगुण आदि गुणों की विशेषताओं का वर्णन भी किया गया है, जिसमें सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इन गुणों की साधना किस प्रकार से की जाए और कौन सा गुण हमें साध्य है, कौन सा साधन है, इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। इस दर्शन में अगर हम प्रमाण की बात कहें तो मुख्य रूप से 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण माने गए हैं। और इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ जो है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र नामक महान ग्रंथ है। इस योग सूत्र नामक महान ग्रंथ में अगर हम देखें तो कहा गया है कि महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, यह योग सूत्र आधुनिक योग दर्शन की आधारशिला माना गया है। योग सूत्र में 4 पाद हैं। समाधि पाद जिसमें 51 सूत्र हैं, साधन पाद जिसमें 55 सूत्र हैं, विभूति पाद जिसमें 55 सूत्र हैं, कैवल्य पाद जिसमें 34 सूत्र हैं। इन सूत्रों में योग के 8 अंगों का 8 अंग कौन से बताए हमने? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका वर्णन है। और इन 8 अंगों में समाधि ही साधक का मुख्य लक्ष्य है। योग दर्शन में समाधि ही साधक का मुख्य लक्ष्य है, जैसे कि हरिभद्र सूरी ने कहा है कि मोक्ष योजनादि योगा आदि। इसके अलावा हम देखें समाधि पाद जो है, इस पाद के दूसरे सूत्र में पहले ही कह दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्ति को रोकने की बात कही गई है। फिर 5 वृत्तियों के बारे में भी अलग अलग 5 सूत्र मिलते हैं, और 5 वृत्तियों में जिसमें प्रमाण जिससे सत्य का ज्ञान, विपर्यय असत्य का ज्ञान, विकल्प जिसमें अनुमान, निद्रा जिसमें नींद, तथा स्मृति जिसको हम याददाश्त या स्मरण शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। साधनापाद यह क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान से प्रारंभ होता है। फिर क्लेश में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, तथा क्रिया योग की बात कहें तो क्रिया में क्रिया योग, ध्यान, प्रतिप्रसव के सूत्र मिलते हैं। क्लेशों के उपचार के लिए हेय हेतु, आसन की क्रिया विधि, प्राणायाम, प्रत्याहार संबंधी सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। विभूति पाद के अंतर्गत जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि की विस्तृत व्याख्या की गई है, तथा समाधि काल में प्राप्त होने वाली विभूतियों तथा सिद्धियों का वर्णन भी इसमें मिलता है। इस कारण से इस चरण का नाम, इस पाद का नाम विभूति पाद रखा गया है। कैवल्य पाद में जो अंतिम अवस्था है, इस कैवल्य पाद में वह स्थिति बताई गई है जहां धर्म मेध समाधि द्वारा कैवल्य घटित होता है, जब चित्तवृत्ति का पूर्णतः निरोध हो जाता है। इसी प्रकार से जैन दर्शन के ग्रंथों में यथा रत्नकर्ण का 4 तत्वार्थ सूत्र, आचार्य अमृतचंद्र सूरी जी का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसके अलावा ज्ञानार्णव, समाधि तंत्र आदि अनेक ग्रंथों में समाधि का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। मुख्य रूप से हमने अष्टांग योग जाना कि महर्षि पतंजलि ने योग विज्ञान को क्रमवार समझने के लिए 8 पदों में व्याख्या की है, और उन 8 अंगों वाले मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, धारणा, ध्यान आदि ये वर्णन किया। महर्षि पतंजलि का जो मुख्य रूप से अवदान अगर देखें योग दर्शन में, तो महर्षि पतंजलि ने योग पर एक व्यापक लेख और बहुत बृहद पुस्तकें लिखी। पतंजलि ने योग का भारत में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पतंजलि ने योग सूत्र नामक पुस्तक की ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय परंपरा में, योग की परंपरा में एक नया आयाम था जोड़ा। महर्षि पतंजलि ने त्रिविध दुखों, आदि भौतिक, आध्यात्मिक
आदिदेविक से पूर्णतः मुक्त हो अपने मूल सच्चिदानंद आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। महर्षि पतंजलि ने मूल ग्रंथ आधारभूत ग्रंथ योग सूत्र की रचना की। महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक योग का क्रमबद्ध वैज्ञानिक वर्णन कर योग को एक वैज्ञानिकता प्रदान की। महर्षि पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि का विस्तृत विवेचन किया। सार्वभौमिक योग अनुशासन का सरल सूत्रों में उपदेश दिया। महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों 4 पादों में व्यवस्थित कर योग पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ योग दर्शन का प्रतिपादन किया। 5 आधारभूत प्रश्नों का निर्माण किया जिसके उत्तर समस्त उपनिषद दर्शन और तंत्र शास्त्र में समाहित हैं। उच्च कोटि के साधकों की साधना के लिए उन्होंने अभ्यास एवं वैराग्य आदि का वर्णन भी किया। तथा हम अगर देखें तो योग दर्शन की इस परंपरा में अगर हम देखने को जाएं तो बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जिन परंपराओं में हमें योग का वर्णन मिलता है। चाहे हम वेद की बात कहें अथवा संहिताओं की बात कहें अथवा ब्राह्मणों की बात कहें, आरण्यकों की बात कहें, उपनिषदों की बात कहें, इन सब में योग का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त भागवत गीता की बात कहें, भागवत महापुराण की बात कहें, महाभारत की बात कहें, इन सभी ग्रंथों में योग की विशिष्ट परंपरा का वर्णन हमें मिलता है। और इन परंपराओं में भी अलग अलग प्रकार से योग की व्याख्या की गई है। और योग की व्याख्या करने के लिए हम अगर देखें तो मुख्य रूप से हम जिन ग्रंथों की बात कहने आपसे जा रहे हैं उन ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के योग के भेद भी बताए गए हैं, जिनमें भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, भावना योग, अर्हम योग और ऐसा वर्णन में प्राप्त हमें होता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो उपनिषदों में बहुत वर्णन हमें मिलता है योग का। जैसे कि हम अगर देखें कि योग की जो परंपरा है उस योग की परंपरा में हम अगर देखें तो 10 उपनिषदों में योग का वर्णन मिलता है, जिसमें ईशावास्योपनिषद है, केन है, कठ है, प्रश्नोपनिषद है तथा मुंडकोपनिषद है। इसके अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मांडूकोपनिषद, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग, बृहदारण्यक, भगवत गीता में जिसमें सांख्य योग का वर्णन है, कर्म योग का वर्णन है, संन्यास योग है, कर्म का स्वरूप है, ध्यान योग है, भक्त के प्रकार, भक्ति के प्रकार इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तथा मोक्ष संन्यास योग के विषय में भी भगवत गीता में प्रमाण मिलता है। ऐसे ही योग की परंपरा में योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ में हम अगर देखें तो इसमें आधि, व्याधि, मनोदेहिक व्याधियाँ, मुक्ति के 4 द्वारपाल, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों के निराकरण हेतु उनका अभ्यास, सत्वगुण का विकास आदि अनेक तथा ध्यान के 8 चरण, ज्ञान की विभूतियाँ, ये सब वर्णन योग शास्त्र में, योग वशिष्ठ में प्राप्त होता है। अब इसके अलावा हम देखें कि श्वेतरूपनिषद में जिसमें ध्यान योग की विधि, उसका महत्व और ध्यान के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा हम देखें योग सिद्धि के जिसमें पूर्व लक्षण हैं, योग सिद्धि का महत्व है, परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी महिमा है, भगवत प्राप्ति के उपाय हैं और मोक्ष की प्राप्ति। योग कुंडली उपनिषद में हम बात कहें तो प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय। योग चूड़ामणि उपनिषद में हम बात करें तो योग के 6 अंगों का वर्णन और प्रत्येक के फल का विशेष वर्णन किया गया है। त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद अष्टांग योग, कर्मयोग और ज्ञान योग का वर्णन
इसमें प्राप्त होता है। अब हम ये बात करें योग तत्वोपनिषद की, तो योग तत्वोपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग, इनकी अवस्थाएं, आज इनकी दिनचर्याएं, योग की सिद्धि, प्रारंभिक लक्षण और सावधानियां, इनका वर्णन प्राप्त होता है। अब हम करें ध्यान बिंदु उपनिषद की, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव के ध्यान की विधि, षडांग योग और नादानुसंधान द्वारा आत्मा का दर्शन, ये वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखें कि योग राजोपनिषद, जिसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, 9 चक्र, उनमें ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन हमें प्राप्त होता है। हठ योग की भी बड़ी एक विशेष परंपरा रही है। हठ योग में जैसे कि हठ योग प्रदीपिका है, तो हठ योग प्रदीपिका में अगर हम देखें तो उसमें आदि योगी ब्रह्मनाथ के लिए कह दिया, आदिनाथ शब्द का प्रयोग वहां पर हठ योग प्रदीपिका के मंगलाचरण को आप लोग देखिएगा, और हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ आप पढ़ें, जिसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हठ योग की जो ग्रंथ की परंपरा है, इसमें योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्धांत पद्धति, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, ये हठ योग से संबंधित ग्रंथ हैं, जिसमें हठ योग की साधनाएं, उनकी अपेक्षाएं, हठ योग के प्रयोग आदि सभी का वर्णन इन हठ योग नामक ग्रंथों में प्राप्त हमें होता है। इसी प्रकार से हम अगर कहें कि जैन दर्शन के आद्य प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान वृषभदेव ही आदि योगी हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही योग के विविध आयामों का उपदेश युग के आदि में दिया था, जिनका केवल जैन पुराणों में ही नहीं अपितु वैदिक पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म की साधना पद्धति जो है वो प्रारंभ से ही योगमय रही है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मोहरें, आइकोनोग्राफी, जिसके हम आकृति विज्ञान में जैन तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग, योग मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, ध्यान मुद्रा का प्राप्त होना जैन योग की परंपरा को प्रमाणिक करता है। जैन दर्शन के प्राकृत साहित्य में आचार्य कुंद विक्रम शताब्दी, प्रथम शताब्दी ने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथों में जैन साधना पद्धति को प्रदर्शित कर योग के विविध आयामों को प्रकाशित किया। इसी क्रम में संस्कृत भाषा के आद्य सूत्रकार आचार्य उमास्वती, जो 2वीं शताब्दी में हुए, ने तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग में साधनभूत योग के विषय की विवेचना की है। साथ ही उन्होंने योग काय बांग मनः कर्म योगा ये सूत्र दिया है। तत्वार सूत्र के वार्तिककारों ने भी मन, वचन और काय के स्पंदन को योग कहते हुए मोक्ष मार्ग में योग की उपादेयता एवं उसके निरोध को भी स्पष्ट किया है। आचार्य पूजपाद 5वीं शताब्दी के कृत समाधि तंत्र इष्टोपदेश के पश्चात 8वीं शताब्दी में जैन योग का एक नया सूत्रपात हुआ, जो कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने किया। योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग विंसिका, मौलिक कृतियों का उन्होंने सृजन किया, जिसमें उन्होंने अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग, वृत्ति संक्षय नामक 5 योगों की विवेचना की, और जिसमें योग का मूल उद्देश्य मोक्षेण योजनाद योगा कहा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही योग की मुख्य वृत्ति बताई। इसके अलावा हम देखें आचार्य सोमदेव सूरी कृत योगसार, जो कि 11वीं शताब्दी में हुए, इन्होंने यशस्तिलक चंपू, तथा आचार्य अमित गति कृत योगसार, आचार्य हेमचंद कृत, जो 12वीं शताब्दी में हुए, योग शास्त्र, एवं पंडित आसाधर कृत अध्यात्म रहस्य, सुचंद्र कृत 13वीं शताब्दी ज्ञानार्णव, और मुनि सुंदर सूरी 15वीं शताब्दी में, जिन्होंने अध्यात्म कल्पद्रुम, रत्न शेख सूरी कृत ध्यान दंडक स्तुति, और विनय विजय कृत 18वीं शताब्दी कृत शांत सुधारस नामक कृति भावना योग की सुंदर कृति है। 18वीं शताब्दी में भावना योग विषय पर लिखा गया। इसके पहले हरिभद्र सूरी महाराज ने 8वीं शताब्दी में भावना योग को प्रकाशित किया, और उसके बाद में भावना योग की सुंदर कृति शांत सुधारस नामक कृति जो है विनय विजय जी ने लिखी 18वीं शताब्दी में। तथा हम अगर देखें कि यशो विजय जी ने 18वीं शताब्दी में अध्यात्म उपनिषद
अध्यात्मसार, योगावतार, द्वात्रिंशिका आदि कृतियों एवं आपके द्वारा आचार्य हरिभद्र की योग विंशिका पर टीका, पातंजलि योग सूत्र पर वृत्ति ने जैन योग को निश्चित ही समृद्ध किया है। ये जैन परंपरा में योग था। हम 20वीं शताब्दी में बात करें, 20वीं की शताब्दी में अगर हम बात करें तो मुनिश्री प्रमाण सागर जी, जिन्होंने भावना योग को बहुत अधिक महत्वता दी और उन पर कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराश्री के शिष्य हैं दोनों, मुनिश्री प्रमाण सागर, मुनिश्री प्रणम सागर। मुनिश्री प्रणम सागर जी ने अरहम योग नामक एक नया कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा जैन योग में दी। अरहम योग में उन्होंने ध्यान पर विशेष रूप से कार्य किया और अरहम अष्टांग योग पर अभी कई विश्वविद्यालयों में शोधार्थी उस पर पीएचडी कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही भावना योग पर भी कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त 20वीं शताब्दी के और भी जैन मुनि जो हैं, जो योग पर कार्य कर रहे हैं, योग की साधनाओं को कर रहे हैं। यद्यपि दिगंबर जैन परंपरा तथा श्वेतांबर परंपरा, दोनों परंपराओं में जो इनकी साधना पद्धति है, जैन धर्म की जीवन शैली है, जैन धर्म की जीवन साधना पद्धति है, वो प्रारंभ से ही योगमय है, क्योंकि वह जात रूप दिगंबर अवस्था है। और ये जो दिगंबर अवस्था है, ये एक योगी की ही अवस्था है। आदि योगी वृषभदेव स्वयं दिगंबर अवस्था में थे। इसलिए ये योग की परंपरा जैन धर्म में बड़ी ही समृद्धशाली रही है। और समृद्धशाली परंपरा में अगर हम देखें तो आज हम वर्तमान की स्थिति में अगर हम देखें तो इसको हम एक मनोविज्ञान से भी योग को जोड़ सकते हैं, क्रिया विज्ञान से, मानव शरीर की रचना से भी हम योग को जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ योग और स्वास्थ्य को हम देख सकते हैं, चिकित्सकीय योग क्या क्या है, जो वर्तमान में अभी शोध चल रहे हैं, योग के अनुप्रयोग चल रहे हैं, क्रियात्मक योग पर कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम देखें योग के जो फायदे हैं, लाभ हैं, ये लाभ जो हैं, यह निद्रा एवं मानसिक विचार को हमारे ठीक करते हैं, व्यक्तित्व और व्यवहारात्मक मनोविज्ञान को बढ़ावा देते हैं, कोशिका, ऊतक, अंगतंत्र, और अगर हम देखें तो पेशीय कंकाल, पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियों को स्वस्थ करते हैं, हृदय रक्त की परिवहन, रक्त की प्रवाहिकाओं को ठीक करने में इनका योगदान है, श्वसन रोग, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है योग, प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है, आहार एवं पोषक तत्वों को, उन पर विचार भी योग शास्त्र में किया गया है। आहार की यौगिक अवधारणाओं पर कार्य चल रहे हैं, उन पर भी जो पूर्व में योग में जो अवधारणाएं दी गई हैं आहार से संबंधित, यह आहार से संबंधित जो दर्शन है वह भी योग दर्शन का एक अंग है। खाद्य समूह, आहार, चपापचय, स्वास्थ्य, त्रिगुण, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच कोश एवं सतत, स्वास्थ्य संरक्षण में योग, मानसिक भावना अस्वस्थता, यौगिक आहार क्या होना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत कौन कौन से होना चाहिए, योग चिकित्सा, यौगिक अभ्यास, रोग एवं यौगिक चिकित्सा, विकार एवं योग चिकित्सा, योग के अनुप्रयोग, शिक्षा में योग शिक्षण विधि क्या होना चाहिए, पाठ योजना के विविध आयाम कौन कौन से हैं, यौगिक अभ्यास, सत्कर्म, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम आदि का वर्णन योग दर्शन में मिलता है। बंध, मुद्राएं, समकालीन यौगिक अभ्यास। इस प्रकार से हमने योग दर्शन के विषय में जाना। अब योग दर्शन की हम बात अगर कहें तो योग दर्शन में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसका एक ही तत्व है जिसमें हम ये जानते हैं, समझते हैं कि मोक्ष की योजना ही मुख्य है। जब तक हम मोक्ष की योजना को नहीं जानेंगे, मोक्ष की योजना को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए योग दर्शन का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और योग दर्शन में हम अगर देखें मुख्य रूप से तो इसमें जो बात की गई है ये सांख्य दर्शन से ही मिलता जुलता दर्शन है। और हमने मुख्य रूप से ये जाना कि योग सांख्य दर्शन, एक सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कौन सा है, योग दर्शन।
ये व्यवहारिक है, इसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तत्व मीमांसा अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से ये इसका आधार ग्रंथ योग सूत्र है, इसमें समाधिपाद, साधनापाद, कैवल्यपाद आदि का वर्णन किया गया है। और योग शब्द का विभिन्न प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया। वेदांत में योग का अर्थ जुड़ने के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। वेदांत में योग का प्रयोग आत्मा परमात्मा के मिलन के अर्थ में हुआ है। गीता में योग को कर्म योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है। समत्व भाव कहा गया है। ब्रह्म भाव आदि के अर्थ में योग को प्रयोग किया गया है। परंतु पतंजलि दर्शन में योग का तात्पर्य जुड़ना नहीं बल्कि प्रयत्न मात्र है। इसका अर्थ कठोर परिश्रम है, इंद्रियों तथा मन का निग्रह है। पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ समाधि भी है। इस प्रकार से हमने इतनी बातों को जाना समझा। ये योग दर्शन का इतना वर्णन है। आगे भी हम कभी योग का अन्य शास्त्र, अन्य परंपराओं का अध्ययन हम करेंगे और हम आगे अन्य दर्शनों के विषय में भी हम भारतीय दर्शन की परंपरा में हम मीमांसा दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि मीमांसा दर्शन क्या है, मीमांसा दर्शन का प्रतिपाद्य विषय क्या है, उसका लक्ष्य, प्रयोजन और प्रमाण क्या है। मीमांसा शब्द की निष्पत्ति आचार्य पाणिनि ने मान धातु से शन प्रत्यय करने से हुई है। यह मान धातु पूजा एवं विचार दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है। महर्षि कात्यायन ने मान धातु से सन प्रत्यय करके मानेर जिज्ञासायाम अर्थात जिज्ञासार्थक विचारार्थक अर्थ में किया है। वैदिक काल का जो मानव था वह विवेकशील था, प्रतिभाशाली था और वही विवेक विकसित होकर के विचार प्रणाली के रूप में ब्राह्मण भाग के अनेक प्रकरणों मीमांसा के नाम से व्यवहृत की गए। अर्थात वैदिक काल का जो मानव था विवेकशील था, विचारवान था, प्रतिभाशाली था और उसका विवेक धीरे धीरे विकसित हुआ और विकसित होने के बाद में वह आगे एक विचार के रूप में प्रकट हुआ और वही विचार आगे चल कर के मीमांसा बना। तो ये जो विचार प्रणाली है, विचार प्रणाली के रूप में ये ब्राह्मण भाग के अनेक प्रकरणों में मीमांसा शब्द का प्रयोग हुआ है। आचार्य शंकर का मानना है कि मीमांसा पूजित विचारों की निधि है जो धर्म पुरुषार्थ पर अपने शास्त्रीय दृष्टिकोणों एवं विचारों के माध्यम से प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। मीमांसा पूजित विचारों की निधि है जो धर्म पुरुषार्थ से अपने और धर्म पुरुषार्थ पर अपने शास्त्रीय दृष्टिकोणों और विचारों के माध्यम से प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर के यह है कि मीमांसा में धर्म की व्याख्या की गई है और आचार्य शंकर का कहना यह है कि वह पूजित विचारों की निधि है और इसमें धर्म पुरुषार्थ नामक विषय पर शास्त्रीय दृष्टिकोणों और विचारों के माध्यम से उसकी प्रामाणिक व्याख्या की गई है। मीमांसा के विकास में मीमांसा दर्शन नामक ग्रंथ में मीमांसा दर्शन के सामान्य परिचय में श्री मंडन मिश्र शास्त्री जी का क्या मानना है। वह कहते हैं कि विचार की धारावाहिक परंपरा का विकसित एवं नियत स्वरूप मीमांसा है। विचार की धारावाहिक परंपरा का विकसित एवं नियत स्वरूप ही मीमांसा है, जिसका ऐतिहासिक उदय ब्राह्मण भाग से है। अतः ब्राह्मण काल वस्तुतः मीमांसा का उदय काल है, जहां से इसकी धारा एक अविच्छिन्न प्रवाह के साथ शाश्वत बहती चली आ रही है। मीमांसा शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि मीमांसा विषय का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ। तो मीमांसा शब्द का प्रयोग यजुर्वेद 1.5.9 में तथा मैत्रायणी तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मणों में, तैत्तिरीयोपनिषद में
ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य में, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में, वेदांत शास्त्र में प्राप्त होता है। विचारात्मक प्रधान होने से मीमांसा को आचार्य माधव ने न्यायमाला नामक ग्रंथ के जिज्ञासाधिकरण में उसे विचार शास्त्र कहा है, क्योंकि इसमें बहुत विचारों का संग्रह है और विचारों का संग्रह होने के कारण इसे विचार शास्त्र की संज्ञा से संज्ञापित किया है आचार्य माधव ने। जो माधवाचार्य हुए हैं और एक बहुत लंबी श्रृंखला थी, उस लंबी श्रृंखला में मीमांसकों में, और मीमांसकों में भट्ट संप्रदाय आदि जो संप्रदाय थे, उन संप्रदायों में से ये आचार्य माधवाचार्य जो थे, उन्होंने न्यायमाला, जैमिनीय न्यायमाला ग्रंथ लिखा, जैमिनीय न्यायमाला। तो उस ग्रंथ में इनने मीमांसा को विचार शास्त्र कहा, यद्यपि वह प्रचलन में नहीं आ पाया, वो एक अलग विचार है, लेकिन उस विचार शास्त्र के संग्रह के कारण, विचारों के संग्रह के कारण से विचार शास्त्र कहा गया। इसी ग्रंथ के चौथे से 12वें अध्याय तक वैदिक यज्ञों की विवेचना प्राप्त होने से इसे यज्ञ विद्या भी कहा गया है। और ये माधवाचार्य ने ही अपनी न्यायमाला नामक ग्रंथ में कहा है कि इस ग्रंथ में जो चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक वैदिक यज्ञों की विवेचना की गई है। वैदिक यज्ञों की उपादेयता, उसका प्रयोजन, वैदिक मंत्रों के अर्थ आदि का इसमें प्रकरण दिया गया है, और इसलिए इसे यज्ञ विद्या कहा जा गया है। इसे यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ के फल क्या हैं, यज्ञ के वेद क्या हैं, यज्ञ के प्रकार कितने होते हैं, और कौन सा यज्ञ कब, क्यों और क्यों कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, ये सारे के सारे प्रकरण 12वें अध्याय तक दिए गए हैं। और यज्ञ विद्या भी इसके लिए कहा गया है। मीमांसा के हम अगर अर्थ देखें अलग अलग, तो मीमांसा के जो अर्थ हैं उसे दर्शन शब्द से भी व्याख्यात किया जाता है, विचार शब्द से संज्ञापित किया गया है, चिंतन शब्द से भी इसे पुकारा जाता है, आलोचना जिसमें होती है वह इसलिए इसे आलोचना भी का, विवेचना जिसमें विविध विषयों का विवेचन किया गया है, विमर्श जिसमें परामर्शन दिया गया हो, निर्देश दिए गए हों, विधि बताई गई हो, तो ऐसा विमर्श आदि नामों से भी मीमांसा को जाना जाता है। अब हम इसकी परिभाषा अगर हम समझें तो दर्शन, विचार, चिंतन, आलोचना, विवेचना, विमर्श आदि के द्वारा तत्व का निर्णय करके वस्तु के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन जिसमें किया गया हो, जिस दर्शन में किया गया हो, वह मीमांसा दर्शन है। पुनः सुने, दर्शन, विचार, चिंतन, आलोचना, विवेचना, विमर्श आदि के द्वारा तत्व का निर्णय करके वस्तु के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन, यथार्थ विवेचन, यथार्थ चिंतन, यथार्थ आलोचन किया गया हो, वह मीमांसा है और वह मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक आचार्य जैमिनी हैं, जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की, जिसमें 12 अध्याय हैं। जो मीमांसा सूत्र है, उस मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय, 60 पाद और 2631 सूत्र। सूत्रों की संख्या में किन्हीं किन्हीं विद्वानों में मतांतर मिलता है कि आखिर इस सूत्र में, मीमांसा सूत्र में कितने सूत्र हैं। तो गणनाकारों ने कहा है कि संपूर्ण सूत्रों की संख्या किसी ने 2644 बताई है, किसी ने 2652 की गणना की और किसी ने 2742 मानी गई है। सूत्रों की यह विशाल संख्या अन्य सभी दर्शनों की सम्मिलित संख्या के बराबर है। ये सूत्रों की संख्या जो दी गई है, ये अन्य विशाल दर्शनों की समस्त सूत्र संख्या से भी के बराबर है। तो ये सूत्रों की संख्या में थोड़ा मतांतर है, तो इसमें 2631 सूत्र प्राप्त होते हैं। इस दर्शन का प्रारंभ धर्म जिज्ञासा से होता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ये सूत्र प्रारंभिक सूत्र के रूप में प्राप्त होता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म की जिज्ञासा
जिसमें हो वह मीमांसा दर्शन है। इसकी प्रतिपाद्य विषय जो है, इसमें वेदों के कर्म कांड की व्याख्या विशेष विचारों के साथ की गई है। सृष्टि के विषय में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, अपितु सृष्टि को अनादि माना है। यह दर्शन वेदों को अपौरुषीय, नित्य, सर्वोपरि एवं प्रामाणिक मानता है और वेद प्रतिपादित अर्थ को इसमें धर्म कहा गया है। वेदों में प्रतिपादित जो धर्म है, अर्थ को प्रतिपादित अर्थ है, वह धर्म है। वेदाज्ञा का पालन करते हुए मनुष्यों को निष्काम कर्म और आत्मिक ज्ञान के साधन द्वारा सुख की प्राप्ति कराना मीमांसा का मुख्य लक्ष्य है। फिर से सुने, वेद आज्ञा का पालन करते हुए मनुष्यों को निष्काम कर्म, आत्मिक ज्ञान के साधन द्वारा सुख की प्राप्ति कराना मीमांसा का मुख्य लक्ष्य है। दुखों के आत्यंतिक अभाव से मोक्ष की प्राप्ति करना मुख्य ध्येय है। और श्लोक वार्तिककार, जिन्होंने श्लोक वार्तिक मीमांसा पर आधारित एक ग्रंथ लिखा है, श्लोक वार्तिककार जो है, उन्होंने मीमांसा का प्रयोजन बताया है 11 में, उसमें कि धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसाया प्रयोजनम, जिसमें धर्म की व्याख्या की गई हो उसकी विषय वस्तु को वक्तुम बताया गया है, ये मीमांसाया प्रमुख प्रयोजनम। तो फिर से सूत्र को याद कर रहे हैं आप लोग, धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसाया प्रयोजनम। धर्म का आख्यान जिसमें किया गया हो, धर्म का व्याख्यान जिसमें किया गया हो, धर्म को परिभाषित जिसमें किया गया हो और उसके विषय के बारे में बताया गया हो, विषय की विवेचना की गई हो, वह मीमांसा का मुख्य प्रयोजन है। भारतीय दर्शन में 2 प्रकार की मीमांसाएं उपलब्ध है। इतिहास में 2 मीमांसा दर्शनों का उल्लेख मिलता है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है, मीमांसा एवं वेदांत के रूप में हम स्वीकार करते हैं। मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहने से स्पष्ट यह होता है कि यह वेदों के उपनिषद पूर्व भाग से संबंधित, पूर्व मीमांसा वेदों के उपनिषदों के पूर्व भाग से जो संबंधित है। उपनिषदों से संबंधित दर्शन का नाम उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत के रूप में जानते हैं, और उपनिषदों के पूर्व भाग से जो संबंधित है वह पूर्व मीमांसा अर्थात मीमांसा दर्शन। और उसके उपरांत जो वेदों अर्थात उपनिषदों से संबंधित का जो दर्शन है वह वेदांत दर्शन है। वेदों के कर्म कांड पर आधारित होने के कारण तथा धर्म का विचार होने से मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। अर्थात वेदों के कर्म कांड पर आधारित होने के कारण तथा धर्म का विचार होने से मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा कहा जाता है, और उत्तर मीमांसा को वेदों के उत्तर मीमांसा है, उस मीमांसा में वेदों के ज्ञान कांड पर वह आधारित है। तो ज्ञान कांड पर आधारित होने के कारण ब्रह्म मीमांसा या ज्ञान मीमांसा भी उसे कहा जाता है। और उत्तर मीमांसा में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें ब्रह्म की जिज्ञासा, और पूर्व मीमांसा में धर्म की जिज्ञासा की बात कही गई है। मुख्य रूप से समझ लीजिएगा, पूर्व मीमांसा अर्थात मीमांसा दर्शन में अथा तो धर्म जिज्ञासा, और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन में जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां पर मीमांसा दर्शन में और वेदांत दर्शन में सांख्य और योग की भांति समानता का भाव है। जिस प्रकार से सांख्य और योग में समानता पाई जाती है, वैसे ही पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात मीमांसा और वेदांत में समानता पाई जाती है। अब मुख्य रूप से हम जाने कि मीमांसा दर्शन में ज्ञानोपलब्धि के साधनभूत जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों की संख्या कितनी है, क्योंकि किसी दर्शन को समझने के लिए
हमें प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानोपलब्धि अगर किसी चीज से होगी तो वह प्रमाण से ही होगी, और जो सर्वदेश को जानता है सो प्रमाण है। तो कहा मीमांसा दर्शन में ज्ञानोपलब्धि के जो साधनभूत प्रमाण है वह 6 माने गए हैं, 6 कहे गए हैं, 6 स्वीकार किए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इस प्रकार से ये 6 प्रमाण स्वीकार किए गए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मीमांसा दर्शन के आद्य सूत्रकार जैमिनी हैं। इसमें हम मुख्य टीकाकारों की परंपरा समझें, और जो मीमांसा दर्शन के जो टीकाकार रहे, वृत्तिकार रहे अथवा भाष्यकार रहे, उनकी परंपरा पर हम भी आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से टीकाकार रहे हैं, कौन कौन सी टीकाएं किन्होंने लिखी जो कि मीमांसा दर्शन से संबद्ध है, उनका संबंध मीमांसा दर्शन से है। तो प्रथम टीकाकार के रूप में अगर हम देखें तो सूत्रकार तो हो गए जैमिनी, और टीकाकार के रूप में हम देखें तो उपवर्ष, भवदास, बोधायन और जैमिनी के मीमांसा सूत्र पर सवर स्वामी का भाष्य ग्रंथ, भर्तृमित्र की तत्वशुद्धि नामक वृत्ति, कुमारिल भट्ट के कातंत्र वार्तिक व श्लोक वार्तिक तथा भट्ट परंपरा में लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, मंडन मिश्र का मीमांसा सूत्रानुक्रमणी व स्फोट सिद्धि, उम्बेक की तात्पर्य नामक टीका, वाचस्पति मिश्र की न्याय कणिका और तत्वबिंदु, पार्थ सारथी की तर्क रत्न व न्याय रत्नाकर टीका, माधवाचार्य की जैमिनी न्यायमाला, खंडदेव मिश्र की भाट्ट कौस्तुभ, प्रभाकर मिश्र सालिगनाथ, भवनाथ, नंदीश्वर, रामानुजाचार्य का तंत्र हृदय और अप्पय दीक्षित, मुरारी दीक्षित आदि ये विद्वान सभी मीमांसक विद्वान हैं, और अलग अलग उनमें भी अलग अलग भेद हैं। कोई भट्ट परंपरा का है, तो इसमें हमें विशेष रूप से हम आगे जानेंगे। इस प्रकार हमने ये जाना कि मीमांसा का जो एक अर्थ है वह एक दर्शन भी है, जो दर्शन शब्द में रूढ़ हुआ, एक विचार है, चिंतन है, आलोचना है, विवेचना है, विमर्श है, और जिसमें तत्व निर्णय किया जाता है, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन किया जाता है। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी आचार्य हैं, और जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की, जिसमें 12 अध्याय, 60 पाद, 2631 सूत्र हैं, और इसमें वेदों के कर्मकांड की व्याख्या विशेष विचारों के साथ, विशेष चिंतन के साथ, विशेष आलोचना, विवेचना और विमर्श के साथ की गई है। इसमें धर्म जिज्ञासा की व्याख्या की गई है, धर्मशेष का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन दिए गए हैं। और हम अगर देखें कि अगर हम अर्थ संग्रह की बात करें, अर्थ संग्रह ग्रंथ की बात करें, तो अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ में कौन कौन से ऐसा वर्णन है जिसमें ये विधियां दी गई हैं अर्थ संग्रह की। हम मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं, जो कि लोगाक्षी भास्कर के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, और इस प्रणीत ग्रंथ में जैसे कि उन्होंने मीमांसा दर्शन के प्रथम सूत्र की अवतारणा दी, धर्म का लक्षण है, भावनाओं का लक्षण है, शाब्दी भावना, आरती भावना, वेद का लक्षण, विधि का लक्षण, उसका उदाहरण, इसके साथ साथ में उत्पत्ति विधि के प्रकार, उत्पत्ति की विधि, विनियोग विधि, श्रुति का लक्षण, इसके साथ साथ में हम देखें लिंग का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप, प्रकरण के भेद, प्रमाण, स्थान प्रमाण आदि, प्रयोग विधि, इसके साथ साथ हम देखते हैं तो मंत्र विभाग के अंतर्गत मंत्रों की मीमांसा, नियम, विधि का स्वरूप, परिसंख्या की विधि, लाक्षणी की परिसंख्या। इसके बाद हम नामधेय विभाग के अंतर्गत देखें तो नामधेय की मीमांसा, नामधेय के कारण, वाक्य भेद, नामधेयत्व का उदाहरण। फिर देखें निषेध विभाग में तो निषेध की मीमांसा, न्याय, न्यायार्थ और इस पयुदाश, उपसंहार, विकल्प, प्रसक्ति आदि का वर्णन। तथा अर्थवाद विभाग की बात कहें तो अर्थवाद की मीमांसा, अर्थवाद के भेद, अर्थवाद के 2 भेद, फिर अर्थवाद के 3 भेद, उपसंहार,
और अर्थ संग्रह की रचना का प्रयोजन। ये वर्णन लोकाक्षी भास्कर के द्वारा प्रणीत अर्थ संग्रह का है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि मीमांसा जो है, इसका वर्णन, मीमांसा शब्द की व्याख्या यजुर्वेद में भी मिली, उपनिषदों में भी है, शांकर भाष्य में, काव्य मीमांसा में, वेदांत में, उत्तर मीमांसा में। फिर माधवाचार्य ने इसे विचार शास्त्र कहा, यज्ञ विद्या भी इसके लिए कहा। तो विचार की धारावाहिक परंपरा का विकसित एवं नियत रूप मीमांसा है, जिसका ऐतिहासिक उदय ब्राह्मण भाग से हुआ है। ब्राह्मण काल वस्तुतः मीमांसा का उदय काल है, जहां इसकी धारा एक अविच्छिन्न अजस्र प्रवाह के साथ शाश्वत बहती चली आ रही है। और मंडन मिश्र जी ने इसका परिचय दिया। और ये मान धातु से सन प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ है पूजा एवं विचार। ये दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। महर्षि कात्यायन ने मान धातु से सन प्रत्यय से मानेर जिज्ञासायाम अर्थात जिज्ञासार्थक विचारार्थक अर्थ में इसका प्रयोग किया है। तो वैदिक काल में किसी विचार प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। और आचार्य शंकर ये कहते हैं कि मीमांसा पूजित विचारों की निधि है, जो धर्म पुरुषार्थ पर अपने शास्त्रीय दृष्टिकोणों एवं विचारों के माध्यम से प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से हमने आज मीमांसा दर्शन के विषय में जानकारी ली। नमस्कार साथियों, आज हमें दर्शन विषय के अंतर्गत वेदांत दर्शन के विषय में जानना है, समझना है। वेदांत क्या है? यद्यपि आप इस शब्द पर अगर जाएंगे तो आपको अर्थ उसका पता चल जाएगा। वेद धन अंत, वेदस्य अंतः, वेदों का जो अंतिम भाग है वह वेदांत है। तो वेदों का प्रारंभिक भाग कौन कौन सा है? तो सबसे पहले संहिता, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये संहिताएं आती हैं। इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग में जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों का वर्णन किया गया है। और वेदों के अंतिम भाग में उपनिषद हैं। इन उपनिषदों में जो विषय वस्तु वर्णित है, उनके सार तत्व को मिलाकर के ही, उनके वर्ण विषय को, उनके प्रतिपाद्य को जिस दर्शन में एकत्रित किया गया है वह है वेदांत। वेदांत दर्शन अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि समझा जाता है। वेदांत का अर्थ हमने आपको बताया कि वेदों का अंतिम भाग। वस्तुतः उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, अतः इन्हें वेदांत के नाम से अभिहित किया जाता है। परंतु उपनिषद अनेक हैं, कई स्थानों पर इनके सिद्धांतों में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। वेदांत दर्शन का वर्ण विषय जो है, मुख्य रूप से हमें वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में प्राप्त होता है, जिसकी रचना 555 सूत्रों में की गई है। और ये वेदांत सूत्र के रचयिता बादरायण को माना जाता है। वेदांत सूत्र प्राचीन है, फिर भी इसमें सांख्य, योग, न्याय आदि दर्शनों का उल्लेख होने के कारण इसे अर्वाचीन माना जाता है। इसमें ब्रह्म, जीव, आत्मा, माया, अविद्या इत्यादि का विवेचन किया गया है। वेदांत दर्शन का मुख्य आधार हमने बताया ब्रह्म सूत्र है। बादरायण ने इसकी रचना सभी उपनिषदों के मतों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य की थी, किंतु ये सूत्र दार्शनिक दृष्टिकोण से इतने संक्षिप्त हैं कि किसी भी भाष्य के बिना इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। यही कारण है कि इन सूत्रों के व्याख्याकारों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं की। फलस्वरूप कुछ नए संप्रदाय बन गए, जिनमें 4 प्रमुख हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद।
वेदांत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत का मत का प्रतिपादन करता है। अद्वैतवादी ब्रह्म को इसी आधार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। सर्व खल्वमिदं ब्रह्म। लेकिन माया अज्ञान के कारण हम संसार में नानात्व देखते हैं। माया रूपी पर्दा हमारे आंखों से हट जाता है, तब मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मान्यता वेदांत की है। जिस प्रकार अंधेरे में मनुष्य रज्जु को सांप समझ लेता है, उसी प्रकार साधारण मनुष्य अज्ञानता के कारण माया जाल में पड़कर इस मिथ्या संसार को सत्य समझने लगता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसे ही विवर्तवाद कहा है। अज्ञान रूपी पर्दा वेदांत के वाक्यों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से दूर होता है। पारिव्राजक सदानंद का वेदांत सार अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में जानने समझने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेदांत सूत्र के अतिरिक्त वेदांत सार जो है, जो कि पारिव्राजक सदानंद जी द्वारा रचित है, और यह ग्रंथ वेदांत से संबंध रखता है। वेदांत का सारा विषय वेदांत दर्शन वेदांत सार में आपको मिलेगा। अतः एक एक करके वेदांत सार ग्रंथ में उद्धृत प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन हम यहाँ पर जानेंगे कि वेदांत सार का विषय क्या है। मुख्य रूप से हम देखें तो वेदांत दर्शन में अगर देखा जाए तो इसमें अनुबंध चतुष्टय मुख्य है। अब अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध चतुष्टय के अतिरिक्त हम देखें अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, विवर्तवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, विवर्तवाद, जीवन मुक्ति, ये मुख्य विषय वेदांत सार के हैं। फिर से सुन लें, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद और लिंग शरीरोत्पत्ति, विवर्तवाद, पंचीकरण और जीवन मुक्ति, ये सिद्धांत वेदांत सार में आपको मिलेंगे। मुख्य रूप से अनुबंध चतुष्टय जो है उसमें कहा गया है कि अनुबध्यते अनेनेति अनुबद्धा, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएं, शर्तें अनुबंध कहलाती हैं। जैसे किसके द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, इसका विषय क्या हो, प्रतिपाद्य विषय के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है, इसके अध्ययन का प्रयोजन क्या है, अतः ही अनुबंध है। और ये अनुबंध 4 हैं। वेदांत सार में सूत्र मिलता है, तत् अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। पुनः सुन लें, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये सूत्र मिलता है। अब इसमें अधिकारी कौन है? तो अधिकारी इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व किसी जन्म में वेदों एवं वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से जान लिया हो, समझ लिया हो, तथा काम व निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों को के दूर हो जाने के कारण उसे विवेक, वैराग्य, शमदमादि एवं मुमुक्षुत्व भाव उसमें उत्पन्न हो रहा हो, वह अधिकारी है। विषय क्या है? तो विषय के विषय में कहा है कि जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करना ही वेदांत सार का मुख्य विषय है, मुख्य लक्ष्य है। और यह ब्रह्म, जीव और ब्रह्म की एकता को बताता है, जो कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इस शास्त्र का मुख्य प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक आत्यांतिक एकता ही है। मुख्य रूप से आप जानें कि वेदांत दर्शन में विषय जो है वह मुख्य रूप से आत्मा और जीव की, ब्रह्म की और आत्मा की, या कहें ब्रह्म और जीव की एकता का विषय किया गया है। इसके बाद संबंध का प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपादक जो बीच में होता है उसको हम संबंध कहते हैं। जीव और ब्रह्म की एकता के साथ साथ उन दोनों के प्रातिपदिक उपनिषद वाक्यों का जो बोध बोधक भाव है, बोध और बोधक भाव है, वह मुख्य रूप से संबंध है, संबंध कहलाता है। कहा भी गया कि संबंध वस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादिको निशतु प्रमाणस्य च बोध बोधक भावः।
इस सूत्र वेदांत सार में आया है। प्रयोजन, किसी भी कार्य को हम करने के लिए कुछ प्रयोजन रखते हैं, तो वेदांत सार का प्रयोजन क्या है? तो हम जानते हैं, जीव और ब्रह्म के मध्य एकता हो जाने पर जो अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान की निवृत्ति के फलस्वरूप आत्मा के स्वरूपानंद की जो प्राप्ति है, वही वेदांत का मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन क्या है? कि स्वरूपानंद की प्राप्ति। तो ये इस प्रकार से हमने 4 अनुबंध चतुष्टय जो हैं उनको जाना। हमने जाना कि अधिकारी कौन है, विषय कौन है, इसका संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। तो अधिकारी में हमने जाना कि जो वेदांत का पूर्व जन्मों में उसने अध्ययन किया हो और वेदों के मर्म को जानता हो, वो अधिकारी है। विषय जीव और ब्रह्म के बीच में एकता स्थापित करना। संबंध यह है कि जीव और ब्रह्म की एकता के साथ साथ उसके उन दोनों के प्रतिपादक बोधक भाव को प्रकट करना। और प्रयोजन यह है कि जीव और ब्रह्म के मध्य एकता स्थापित हो जाने पर जो ज्ञान की निवृत्ति होती है और उसके फलस्वरूप जो आत्मा में स्वरूपानंद उत्पन्न होता है, उसकी प्राप्ति करना प्रयोजन है। अज्ञान कहा गया है कि अज्ञान को सत्य और असत्य से ही माना जाता है, अज्ञान त्रिगुणात्मक माना जाता है, ये अज्ञान है। इसके बाद में जो विषय आया अध्यारोप। जैसे अध्यारोप का अर्थ है किसी पर आरोपण करना। जिस प्रकार सीप में चांदी का भ्रम और रज्जु में सर्प का भ्रम, एक प्रकार का भ्रमवाद जो है वह अध्यारोप है। लिंग शरीर उत्पत्ति, इसमें माना गया है कि वेदांत में लिंग शरीर ही सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो पंचेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पांच प्रकार की वायु, मन तथा बुद्धि, इन 17 अवयवों के योग से बनता है, वो सूक्ष्म शरीर है। इससे लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। पुनः सूक्ष्म शरीर के 17 अवयवों में से 3 कोषों की उत्पत्ति होती है, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष। इसके बाद हम बात करते हैं पंचीकरण का सिद्धांत। पंचीकरण जो है, इसमें पंचीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले 5 महाभूतों को लेते हैं और उन 5 को आधा आधा कर लेते हैं। इस प्रकार 5 महाभूतों के 10 भाग हो जाते हैं। पुनः 5 महाभूतों के आधे आधे भाग को 4 भागों में बटे 4 में कर देते हैं। इस प्रकार एक महाभूत के 5 भाग होते हैं और इन 5 भागों में एक भाग आधा है और शेष 4 भाग 1/8 भाग के 4 टुकड़े हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक महाभूत के 1/8 भागों को अन्य 4 महाभूतों के आधे आधे भागों में मिला देते हैं, जिससे पृथ्वी आधा भाग पृथ्वी का और शेष आधे भाग 1/4 भाग आकाश, 1/8 भाग वायु, 1/8 भाग तेज, 1/8 भाग जल। इसी प्रकार से अन्य महाभूतों में भी इसी नियम का पालन करते हैं। विवर्तवाद क्या है? तो विवर्तवाद में कहा कि किसी वास्तविक वस्तु में अज्ञानता के कारण असत्य का आरोप करके अज्ञान आदि प्रपंच कारण अवस्तु न बनकर वस्तु मात्र में स्थान अपवाद कहलाता है। इसे विवर्तवाद विकार भाव के भेद से 2 प्रकार का किया गया है। ये विवर्तवाद की स्थिति है। जीवन मुक्ति क्या है? तो जीवन मुक्ति में कहा है वेदांत सार के अनुसार कि संपूर्ण लौकिक तथा पारलौकिक बंधनों को तोड़कर सच्चिदानंद में लीन हो जाना ही जीवन की मुक्ति है, जो कि श्रुति वाक्य स्वानुभव इत्यादि से अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की भावना जागृत होती है। तब वह मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार ही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार से ये बात इसमें कहा है। अब हमने अज्ञान को जाना, जिसमें अज्ञान के अंतर्गत माया, अविद्या, अज्ञान, अध्याभास, अध्यारोप, विवर्त, भ्रांति, भ्रम, सद असद, निर्वचनीयता आदि शब्दों का प्रयोग वेदांत में प्रायः पर्यायों के रूप में किया जाता है। इनमें माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यास, विवर्त शब्दों का पर्यायार्थक प्रयोग अधिकतर ही मिलेगा आपको। वेदांत सार में अज्ञान के विषय में कहा गया है। माया जो है, माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है।
यह अभिन्नता किसी संबंध विशेष के रूप में नहीं, बल्कि यह बनाने के लिए कि ब्रह्म और माया में ना भेद है, ना अभेद है, और ना ही भेदाभेद है। इसलिए इस प्रातीतिक संबंध में को अनन्यता या तादात्म्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने वेदांत के विषय में ये जाना कि वेदांत का मुख्य विषय कौन है, और वेदांत सार सदानंद जी का है, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र बादरायण जी का है। इस प्रकार से हमने वेदांत दर्शन को आज जाना, और वेदांत दर्शन के जो मुख्य विषय हैं वह अनुबंध चतुष्टय है, अज्ञान है, अध्यारोप अपवाद है, पंचीकरण है, विवर्तवाद है तथा जीवन मुक्ति है। इसके साथ साथ में हमने लिंग शरीरोत्पत्ति, ये मुख्य विषय है। मुख्य विषय से आप फिर से पुनः से देख लें, अनुबंध चतुष्टय 1, द्वितीय अध्यारोप और अपवाद 2, लिंग शरीरोत्पत्ति और पंचीकरण, विवर्तवाद और जीवन मुक्ति, इतने विषय वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अब मुख्य बात हम ये कहें कि वेदांत दर्शन जो है, वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसमें 6 प्रकार के प्रमाण मीमांसा की गई है। तो 6 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? इसमें मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अभाव, जिसे हम अनुपलब्धि भी कहते हैं, ये 6 प्रमाण है। फिर से सुन लें, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, आगम प्रमाण, अर्थापत्ति तथा अभाव, जिसके हम अनुपलब्धि भी कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने वेदांत दर्शन के विषय में जाना, समझा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा, और ये विषय आप लोग अवश्य तैयार करें और अपने भारतीय दर्शन के प्रति निरंतर सचेत रहें। नमस्कार साथियों।